Hello everyone, welcome back to our channel Education House 24/7. Today we will discuss about the factor affecting listening. Listening में जो भी सुनने में हमें जो factors affect करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. A barrier is anything that gets in the way of clear communication. एक बैरियर वो होता है जो भी किसी भी क्लियर कम्युनिकेशन के बीच में रुकावट पैदा करता है. There are many barriers which come in the way of effective listening. और ऐसे बहुत सारे बैरियर्स हैं जो भी effective listening के बीच में आते हैं. पहला है physical barrier. It consists of any sound that prevent person from being heard. इसके अंदर कोई भी साउंड जो भी हम सुन रहे हैं उसको हमें सुनने से प्रिवेंट करता है यानी कि रोकता है. फॉर एग्जांपल विस्पर, जैसे कि कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं पर वहीं पे आपस में जो कुछ लोग हैं वो विस्परिंग कर रहे हैं तो उससे जो कम्युनिकेशन है वो हो नहीं पाएगी. फिर है पासिंग कार. ऐसे ही सेम अगर आसपास से आपके कोई कार गुजर रही है, कोई ट्रक गुजर रहा है तो उसके साउंड की वजह से भी कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकती है. अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट, अनकंफर्टेबल सीटिंग. अगर इन्वायरमेंट अनकंफर्टेबल होगा या फिर सीटिंग जो है वो अनकंफर्टेबल होगी तो उससे जो हमारी कम्युनिकेशन है, जो लिसनिंग प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा. लाउड नॉइज़ से भी हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी. हम जो स्पीकर जो कहना चाह रहा है उसे हम अच्छे से सुन नहीं पाएंगे. फ्रीक्वेंट इंटरप्शन, और जैसे कि कोई स्पीकर कुछ कह रहा है और हम उसको सुन रहे हैं पर बीच बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा है बार बार तो उससे भी जो हमारी लिसनिंग है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. सेकेंड, साइकोलॉजिकल बैरियर्स यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. इट इज़ रिलेटेड टू लिसनर्स और स्पीकर्स कंडीशन. इसमें जो भी लिसनर या फिर स्पीकर्स है उसकी कंडीशन से रिलेटेड होते हैं ये. जैसे कि लिसनर्स बैड हेल्थ, जिसमें जो लिसनर है उसकी हेल्थ जो है वो ख़राब है तो उससे भी फैक्टर्स जो है ये अफेक्ट कर सकते हैं लिसनिंग को. वीकनेस इन हियरिंग पावर, अगर किसी के सुनने में ही वीकनेस है तो उससे भी लिसनिंग अफेक्ट हो सकती है. रॉन्ग एसेंट और प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्पीकर, और जो कोई स्पीकर है वो जिसका जो एसेंट है वो रॉन्ग है या फिर जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं है तो इससे जो लिसनिंग है वो भी अफेक्ट हो सकती है. थर्ड इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स. दिस बैरियर कवर वैल्यू सिस्टम एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट. और जो ये बैरियर्स हैं ये वैल्यू सिस्टम के साथ साथ बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी कवर करते हैं, जैसे कि पर्सनल एंजाइटी, एल्टीट्यूड, इम्पेशंस और इमोशनल ब्लॉक. फोर्थ फैक्टर इज बैड हैबिट्स. बैड हैबिट्स में आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट. अगर किसी का सुनने का मन नहीं है तो उससे भी जो लिसनिंग है वो अफेक्ट होगी. क्रिटिसाइजिंग द स्पीकर, जो स्पीकर बोल रहा है उसको क्रिटिसाइज करना ये भी बैड हैबिट फैक्टर्स में आता है. लिसनिंग ओनली फॉर फैक्ट, और जो भी हम सुन रहे हैं वो सिर्फ फैक्ट के लिए सुन रहे हैं, पूरा उसको नहीं सुन रहे हैं. क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, और जो हम स्पीकर बोल रहा है उसके बीच में हम डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं. फेकिंग अटेंशन, और फेक अटेंशन पाने के लिए हम सिर्फ सुनने का एक नाटक कर रहे हैं. तो ये सारे बैड हैबिट फैक्टर्स हो गए. फिफ्थ है ईगो. इट इज़ अ मेजर फैक्टर इन लिसनिंग. जो ईगो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है लिसनिंग के अंदर. थिंकिंग दैट माई ओन आइडियाज़ आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दोज ऑफ अदर पर्सन. ऐसा सोचना कि जो मेरे खुद के आइडियाज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द अदर. यूजिंग ऑफ अनोइंग वर्ड, अगर कोई अनोइंग वर्ड यूज़ कर रहा है उससे भी लिसनिंग अफेक्ट हो सकती है. नॉट एप्रोप्रिएट ग्रामर, और जो स्पीकर है वो एप्रोप्रिएट ग्रामर का यूज़ नहीं कर रहा है तो उससे जो लिसनर है उसका जो इंटरेस्ट है वो कम होगा जिससे कि लिसनिंग पे अफेक्ट पड़ेगा. नॉट यूजिंग लैंग्वेज प्रॉपरली, और जिस भी लैंग्वेज में स्पीकर बोल रहा है उसको वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहा है तो उससे भी अफेक्ट पड़ेगा लिसनिंग पे. फिर है प्री ऑक्यूपाइड माइंड. अगर किसी जो लिसनर है उसके माइंड में पहले से ही कुछ चीज़ें चल रही हैं तो जो स्पीकर कह रहा है वो लिसनर जो है उसको सुन नहीं पाएगा तो इससे जो लिसनिंग है ये अफेक्ट होगी.